अस्सलाम वालेकुम, प्रॉपर्टीज पाकिस्तान से मैं हूं अरूज मलिक। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर अब वर्टिकल होता जा रहा है, क्योंकि एक तो लाहौर में इतनी स्पेस नहीं रहेगी, इतनी हाउसिंग सोसाइटीज बन चुकी हैं और जो कि अफोर्डेबल भी नहीं है। तो लोगों का रुझान ये हुआ कि फ्लैट को या अपार्टमेंट को जो है वो प्रेफर किया जाता है, क्योंकि उसमें उसको मेंटेन करना भी आसान है। आखिर फ्लैट और अपार्टमेंट में फ़र्क क्या है और जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं अब अफोर्डेबल क्यों नहीं रही, हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अल हादी एसोसिएट एंड बिल्डर के CEO काशिफ शहजाद साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये बताएं कि घर में और अपार्टमेंट में ज़्यादा आसान लिविंग कहाँ पे है, मेंटेन करना किसको ज़्यादा आसान है? देखें, ये जिस शहर में हम रह रहे हैं, लाहौर मेट्रोपॉलिटन सिटी है, 1.5 करोड़ की आबादी का ऑलमोस्ट शहर है ये। और इस शहर के अंदर आपकी ज़री ज़मीनें ख़त्म हो चुकी हैं और सारी हाउसिंग सेक्टर बन चुके हैं, जिसकी वजह से सबसे बड़ा जो हमारा इशू है वो स्मोक है। आप स्मोक की रिपोर्ट देखेंगे तो 86% जो काजेज है वो आपका आया है अर्बन डेवलपमेंट की, लैक ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। लैक ऑफ अर्बन डेवलपमेंट क्या होता है कि जगह जगह हाउसिंग सोसाइटीज बन गई हैं, जिसको जाने के लिए ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई नहीं है। वहां जब भी किसी ने जाना वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में जाता है, तो जिसके लिए ये धुएं का कागज बनती हैं ये गाड़ियां, और वहीं स्मोक का कागज बनती हैं। तो ये जो शहर है ना, ये अब डिजर्व ही नहीं करता हाउसिंग को, ये डिजर्व ही नहीं करता प्लॉट्स को, ये होम्स को। इस शहर को अगर हमने बचाना है, इस शहर के साथ अगर कोई हमने लॉयल्टी दिखानी है, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस शहर को वर्टिकल में शिफ्ट करें। जहां आप दुनिया आज से 150-200 साल पहले वर्टिकल में शिफ्ट हो गई है। आप देखें ना, पूरे यूरोप को देखें, इंग्लैंड को देखें। इंग्लैंड पूरा एक पंजाब से भी छोटा, पूरे इंग्लैंड का जो रकबा है वो पंजाब से भी थोड़ा है, और वहां आपको ऐसा कोई इश्यूज नहीं मिलता, कोई पॉइंट नहीं ऐसा मिलता। वजह यह है उन लोगों की जो प्लानिंग है वो 100-200 साल की होती है। तो उन लोगों ने अपने आप को आज से 100-150-200 साल पहले ही अर्बन डेवलपमेंट में शिफ्ट कर दिया था और अपनी जरी जमीनें बचाई, अपने खेत बचाए, अपने पार्क बनाए। हमारे यहाँ तो यहाँ इशू और बन गया ना, हर बंदे को प्लॉट चाहिए, बेसिकली हर बंदे को रिहाइश चाहिए। तो रिहाइश जो है ना वो मुमकिन है सिर्फ अर्बन डेवलपमेंट से, आपके वर्टिकल से। तो मेरी भी आपके चैनल की तरफ से लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप अपना अगर रिहाइश बनाना चाहते हैं या आप अपने बच्चों के लिए सेफ जगह चाहते हैं, तो आप अपने वर्टिकल में जाएं, अपार्टमेंट में जाएं। अच्छा, सेफ कैसे हो सकती है? जाहिर ही है जब हम घर बनाते हैं तो हमें कोई उसका गार्ड भी चाहिए होता है, उसको मेंटेनेंस भी उसकी करनी होती है। तो इसका मैं आप थोड़ा सा इंटरप्ट करता हूँ कि ये देखें, एक सबसे बड़ी वजह है कि आप एक सोसाइटी में रहते हैं। उस सोसाइटी में जब आप अपना घर बनाते हैं, ये वो मुल्क है जहाँ 8 महीने गर्मी रहती है और 9 महीने मट्टी रहती है, कि जहाँ पे इतनी डस्ट रहती है, इस घरों को मेंटेन करना बड़ा आसान है। हम बड़ी आसानी से एग्जांपल देते हैं कि जी वो यूरोप में गए हैं तो वहाँ जी मट्टी नहीं पड़ती, वो यूरोपियन में गए हैं तो वहाँ मट्टी है ही नहीं है, वहाँ बारिश होती रहती है, वहाँ हफ्ते बाद भी सफाई हो जाए तो यहाँ ठीक है। यहाँ आपको डेली 2 दफा सफाई करनी पड़ती है, जो कि हाईली मेंटेन्ड होती है। जैसे हम हैं, आप लोग हैं, हम लोग जॉब करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, सारा दिन अपने जॉब या बिजनेस में बिजी रहते हैं, हमें हमारे पास घर की मेंटेनेंस का टाइम नहीं है। यहीं अगर हम इंग्लैंड में रह रहे हो या यूरोप में रह रहे हो तो हमें हफ्ते में 1 दिन 2 घंटे चाहिए होता है। तो घर को जो मेंटेन करना इस मुल्क के अंदर बहुत मुश्किल है। दूसरा, घर में अब आपको अपनी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, अपना हाउसकीपिंग का स्टाफ अलग से रखना पड़ता है, और घर में मोस्टली पोर्शन ऐसा आप इस्तेमाल करते हैं, ऐसा पोर्शन बना होता है कि जो आपके इस्तेमाल में भी नहीं होता। हम अपने घरों में अगर देखें, रिव्यू करें, उसमें कई ऐसे कोने बने हुए हैं, कई ऐसे पोर्शन बने हुए हैं जिसके अंदर आप कई महीने खुद भी नहीं जाते, क्योंकि वो वेस्ट लिविंग है। वेस्ट लिविंग से मुराद उसकी आपने जमीन भी जाया की, उसके कंस्ट्रक्शन का पैसा भी जाया किया, उसको आप मेंटेन भी कर रहे हैं। तो अपार्टमेंट लाइफ में ये नहीं है। अपार्टमेंट लाइफ में अगर आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं, आपको पार्किंग स्पॉट मिलता है, आपको हाउसकीपिंग की सर्विसेज मिलती है, उसी के अंदर आपको जिम स्पा मिलता है, उसी के अंदर आपको मस्जिद मिलती है, उसी के अंदर आपको रूफटॉप गार्डन मिल जाता है, उसी के अंदर आपको डे केयर सेंटर मिल जाता है। अब बल्कि अब मोस्टली जो बिल्डर हैं उसी के अंदर वो वर्क स्पेस भी बना रहे हैं कि अगर किसी ने काम करना है, किसी ने अपना ऑफिस बनाना है, तो वो स्मार्ट लिविंग के साथ स्मार्ट को वर्किंग स्पेस बना रहे हैं। तो ये सारा पॉसिबल है। और आपके देखें, जब आपने घर से अपने वर्क स्टेशन पे जाना है तो जो आपकी कास्ट बचती है वो देखें, जो आपने मुलाजम रखने हैं वो कास्ट देखें, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बचता है वो देखें। तो अपार्टमेंट की जो लाइफ है ना, ये बड़ी शानदार है और बड़ी इकोनॉमिकल है। ये इस तरह है कि अगर आपका एक घर की मेंटेनेंस पे 1 लाख खर्चा आ रहा है, तो वहीं आपका खर्चा अपार्टमेंट के अंदर 30 से 40,000 आता है।
मीन की 60 से 70% कॉस्ट जो है ना वो कम होती है अपार्टमेंट लिविंग की, और बड़ी शानदार होती है। अभी तक लोगों को यहाँ ट्रेंड नहीं है, और जहाँ पे ट्रेंड है कराची, इस्लामाबाद में ट्रेंड है, कराची में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। दुबई देखें सारा आपका रियल एस्टेट में कहाँ बिल्ड हुआ है, सब वो अपार्टमेंट बिल्डिंग में हुआ है 90%, 10-1% वहाँ भी टाउन हाउसेज हैं। तो वो जो लिविंग है ना, वो जो आप लिविंग एंजॉय करते हैं लो कास्ट के ऊपर, वो सिर्फ मुमकिन ही अपार्टमेंट के अंदर होती है। लेकिन जैसे आपने अपार्टमेंट बताया इतनी फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ के साथ, तो ये किन लोगों को टारगेट किया जाता है? ये मिडिल क्लास की को तो नहीं लग रहा कि हम टारगेट कर सकते हैं। क्या मिडिल क्लास? कहाँ की? DHA कराची के अंदर जो अपार्टमेंट बने हैं 50-50 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट है। आपके लाहौर के अंदर 10-15 करोड़ का अपार्टमेंट है। ये कहाँ रह गई मिडिल क्लास? हाई क्लास है। और अब आगे की, अब इसमें क्लास कौन सी शिफ्ट हो सकती है? देखिए, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है। आप एक घर बनाते हैं, उसकी जो लाइफ होती है वो 35 से 40 साल होती है, हद वो 50 साल तक चलता है। लेकिन अपार्टमेंट की बिल्डिंग आपकी 150 से 200 साल चलती है। उसकी कॉस्ट ऑफ जो कंस्ट्रक्शन है वो उससे एज ए कंपेयर ज्यादा होती है। रेजिडेंशियल दूसरा जो घर होता है, क्योंकि ये एक फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, घर लोड बेरिंग के ऊपर होता है, कि नई दास्तान होती होगी उसके अंदर, तो ये अफोर्डेबल भी नहीं है आम बंदे के लिए। हाँ, अब चूंकि इसके में एक लहर चली हुई है, लोगों का कंपटीशन चला हुआ है, तो इट्स द राइट टाइम कि जिस रेट पे अपार्टमेंट लाहौर में ऑफर हो रहे हैं ना, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो लोग आज तक अपना घर नहीं बना सके, क्योंकि ना तो हमारे यहाँ कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऐसा है कि जो इनको लोन दे सके, ना कोई अदारे ऐसे हैं कि जो इनको अकोमोडेट कर सकें। और ये एक बड़ा जबरदस्त और जामिया पेमेंट प्लान दे रहे हैं, डेवलपर दे रहा है, बिल्डर दे रहा है, तो ये मुमकिन है हर उस बंदे के लिए जो अपना घर का सोच रहा है। अब उसमें आप स्टूडियो अपार्टमेंट से लेके पेंट हाउसेस तक चले जाते हैं। अब स्टूडियो अपार्टमेंट आपको लाहौर के अंदर बड़ा अच्छा 40-50 लाख रुपए का मिल जाता है, 1 बेड मिल जाता है 60-70 लाख रुपए का। इसी तरह जब आप जाते हैं एलीट क्लास की लिविंग में, आप देखें लाहौर में MM आलम रोड के अंदर 10 से 15 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट हैं जो कि एलीट क्लास को टारगेट करते हैं। बेसिकली अपार्टमेंट हर बंदे की जरूरत है, सिक्योरिटी हर बंदे को चाहिए, फैसिलिटीज हर बंदे को चाहिए, अमेनिटीज हर बंदे को चाहिए। वो सारी अमेनिटीज ना खरीद सकता है, ना वो फैसिलिटी सारी खरीद सकता है, ना वो सारी सहूलियात खरीद सकता है, तो वो उसको एक मिलती है घर की बजाय वो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर मिलती है, जिसका खर्चा सालों पे डिवाइड होकर बड़ा नॉमिनल आता है। और वो जो डेवलपर है, वो बिल्डर है, वो उसको इतना वेल मेंटेन रखता है कि आप लोग, हम लोग जो घरों के अंदर वो लाइफ अफोर्ड नहीं कर सकते, उससे कई गुना बेहतर हम अपार्टमेंट के अंदर वो लाइफ अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, आप ये भी बता दें व्यूअर्स को कि एरिया वाइज अगर इन्वेस्टमेंट की जाए तो कौन सा बेहतर है? देखिए, हम यहाँ ना लोग देखते हैं, पेमेंट प्लान देखते हैं कि जी ये सस्ता मिल रहा है, वो सस्ता मिल रहा है। ऑनेस्टली सस्ता जो कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है ना, वो पूरे लाहौर में एक जैसी है। उसके बाद कास्ट ऑफ लैंड है, उसके बाद उस एरिया की प्राइस है। अब डिपेंड करता है कि किस बंदे ने क्या कर। अब हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि जी मुझे वो घर बेदियां रोड पे बहुत सस्ता मिल रहा है। और भाई बेदियां रोड पे तुम ले लोगे, बरकी रोड पे तुम ले लोगे, मुल्तान रोड पे तुम ले लोगे, शरकपुर रोड पे तुम ले लोगे, लेकिन वहां तक जाओगे कैसे? वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और अभी अगला 5 साल मंसूबों में भी कोई नजर नहीं आ रहा। गवर्नमेंट को अपने मिसाइल से नहीं फुर्सत मिल रही। गवर्नमेंट अभी इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ देगी? अभी तो वो हेल्थ और एजुकेशन से बाहर नहीं निकल पा रही, सिक्योरिटी से निकल नहीं पा रही। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जब भी कोई जाते हैं तो वो कहते हैं ये सड़कें बना रहे हैं, तो सड़कें चूंकि बहुत जरूरी है इसमें। तो आपका सवाल था कि कहाँ इन्वेस्टमेंट? देखें, जहां पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिले, यहाँ पे आपको कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी मिले, स्कूल मिले, हॉस्पिटल मिले, पार्क्स मिले, या आपको दूसरा सारी फैसिलिटीज मिले जिसके बगैर आप रह नहीं सकते। आपको शॉपिंग मॉल भी चाहिए, आपके बच्चों को एजुकेशन के लिए तलीमी अदारे भी चाहिए, आपको सेहत के लिए हॉस्पिटल भी चाहिए, आपको जॉब के लिए इंडस्ट्रियल जोन भी चाहिए। तो इस चीजों को देखना चाहिए कि कहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट गुजर रही है, कहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज हैं। इस हवाले से मैं लाहौर में रिकमेंड करूंगा, जो मोस्ट रिकमेंडेड है, वो बेहतरीन है, वो रायवन रोड है। आप रायवन रोड को देखेंगे तो 24 आवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, 21 से ज्यादा यहाँ पे तलीमी अदारे हैं, हॉस्पिटल है, इंडस्ट्रियल स्टेट है, वहाँ हर तरह की अपॉर्चुनिटी है। तो इस वक्त जो रायवन रोड के ऊपर प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, वो इन्वेस्टमेंट के लिए, वो रहने के लिए, वो लोअर मिडिल क्लास से लेके अपर मिडिल क्लास तक, हाई क्लास तक। हाई क्लास का तो एक ट्रेंड ही अलग चला जाता है, गाड़ियां आ जाती हैं अलग से। तो अपर मिडिल क्लास तक तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, बेस्ट लोकेशन है, वो मेन रायवन रोड है लाहौर का। अच्छा, जब 2025 स्टार्ट हुआ तो प्रेडिक्शन ये थी कि रियल एस्टेट का ये साल है, बूम पे जाएगी, लेकिन
अब तो कुछ स्लो सा नहीं हो गया काम वगैरह? अच्छा, बात ये है कि ये एक गवर्नमेंट ने हमारे कम्युनिटी के साथ मिलके, डीलर एसोसिएशन के साथ मिलके एक कमेटी बनाई थी जिसमें गवर्नमेंट के ऑफिशियल भी थे, जिसमें डीजी हाउसिंग था, मिनिस्टर हाउसिंग था और हमारे नुमाइंदे भी थे, क्योंकि ये एक चाह रहे थे कि ऐसा कंसोर्शियम बनाया जाए जिस कंसोर्शियम के तहत कुछ ऐसी रिफॉर्म लाए जाए। देखिए, रिफॉर्म इस टाइम गवर्नमेंट के बस में नहीं है। जब आप IMF के पेमेंट प्लान पे चल रहे होते हैं, IMF से आपने प्रोग्राम लिया होता है, अब लोग गालियां निकालते हैं कि IMF ने ये कर दिया वो कर दिया। जब आपको कोई बंदा पैसे देता है ना, तो वो अपनी रिकवरी का सिस्टम भी देखता है। तो इन्होंने सजेशन दी थी, आई थिंक वो गवर्नमेंट सेक्टर पे आगे पेश भी हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उसमें बड़ी ऑनेस्टली एफर्ट भी की है, लेकिन वो IMF से पास नहीं हो सकी, इसलिए वो अभी तक पेंडिंग है। लेकिन अभी कुछ वो कर रहे हैं बार्गेनिंग, क्योंकि हम कमेटी के नुमाइंदे हैं, रियल एस्टेट ब्रादरी उसमें कमेटी के नुमाइंदे हैं, तो ऐसी बार्गेनिंग कर रहे हैं जिसके अंदर आपको एक तो जी कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के हम टैक्सेस कम करें ताकि कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन सस्ती हो, लोगों को घर मिल जाए। और ये अच्छी बात है क्योंकि प्लाट की डेवलपमेंट के अलावा आपको सीधा अपार्टमेंट डेवलप मिले जिसमें आप रहना शुरू कर दें या आपको किराया आना शुरू कर दे। और दूसरा, वो प्लाटों में जो लोअर मिडिल क्लास है हमारी, उसके लिए 5 से 10 मरले तक के जो लोग हैं उनके अंदर कोई डिस्काउंट देने की वो बात चल रही है। वो इंशाल्लाह ताला जल्द ही खुशखबरी मिलेगी, उस पर काम हो रहा है। लेकिन जो पहली प्रेडिक्शन थी कि रियल एस्टेट में कोई एमनेस्टी आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। रियल एस्टेट जो में कोई एमनेस्टी नहीं आ रही, कोई ऐसी कुछ भी, क्योंकि ये रियल एस्टेट एक जरूरत है, ना कि ये एक धंधा है। ये लोगों की जरूरत है, ये वो जरूरत है जो हर घर को चाहिए। हर 10-15 साल बाद एक नई नस्ल जवान होती है, उसको अपना अलहदा से घर चाहिए। तो ये इस मुल्क के अंदर डिमांड ज्यादा, इसकी सप्लाई कम है। इसके अंदर हमें सिर्फ ये फैसिलिटेट ही कर दे गवर्नमेंट, जो कंस्ट्रक्शन के रेट हैं उन पे टैक्सेस कम किए जाए मटेरियल के ऊपर, तो इंशाल्लाह ताला हम प्राइवेट बिल्डर, हम प्राइवेट डेवलपर गवर्नमेंट के शाना बिशाना काम करके इस जरूरत को पूरी करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि रिंग रोड के इर्द गिर्द आपको जहाँ पे जो मिलता है आप वहाँ पे खरीद लें क्योंकि उससे ज्यादा अच्छी लोकेशन नहीं है, तो क्या इसमें सच्चाई है? ये भेड़ चाल है। अभी मैंने आपको एक बात बताई है कि इस मुल्क में बेहतरीन लिविंग वहाँ होती है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अब आपने रिंग रोड जाना है, कौन सी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको उतारेगी वहाँ पे? तो बात मेरी वही आ जाती है कि इस मुल्क में ना एक भेड़ चाल है। अब वहाँ हर बंदे ने, आप रिंग रोड के साथ मनसूबा बना लेते हैं, वहाँ 200 अपार्टमेंट का मनसूबा बनाते हैं। 200 अपार्टमेंट को 200 गाड़ी मिनिमम चाहिए जो 200 दफा इन आउट करेगी। अब वो जो स्मोक में वो कागज बनेगा, वो जो धुएं में बनेगा, वो धुआं जो स्मोक की सूरत में हमारे सरों पे मुसल्लत हो जाएगा, हमारी सांसों में आ जाएगा, उसको कोई भी नहीं देखता। मैं डिस्कस करता हूँ कि ऐसे प्रोजेक्ट ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे पब्लिक का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, रोड का, जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होनी चाहिए, जहाँ पे आपको मेडिकल के लिए बाहर ना जाना पड़े, ग्रोसरी के लिए बाहर ना जाना पड़े। ये गलत है कि जी आपने जहाँ एक बड़ी रोड बनी उसके इर्द गिर्द सारी ये बना। और मैं चाहता हूँ, मैं आपके चैनल के तौर से कहना चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट को भी इस पे पाबंदी लगानी चाहिए कि हाउसिंग सेक्टर या अपार्टमेंट बिल्डिंग वहीं अलाउ करनी चाहिए। LDA को भी, स्पेशली लाहौर के अंदर जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर LDA दे सकता है, हर जगह पे ये अलाउ नहीं होना चाहिए। ये हमारे शहर के ऊपर जुल्म है। ये शहर के ऊपर जो हर वक्त, हर साल में 9 महीने जो स्मोक के बादल छाए रहते हैं, इसमें सबसे बड़ा फुकदान जो हमारी प्लानिंग है, और ये प्लानिंग हमारे इदारों के हाथ में। तो मैं गवर्नमेंट से ये इल्तिजा है हमारी कि इस पे फोकस करें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपकी आमद का। जी व्यूअर्स, हमने हमेशा से यही कोशिश की है कि आप तक रियल एस्टेट से रिगार्डिंग जो है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, जो कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी हो और फ्रूटफुल भी हो। यकीनन वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही अरूज मलिक को प्रॉपर्टीज पाकिस्तान से दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।